नमस्कार दोस्तों, हम बालकुआ ग्राम में हैं और दूध समृद्धि संपर्क अभियान के अंतर्गत आए हैं। यहाँ पे हमारे पास बालकुआ के पशुपालक हैं और हम इस अभियान से जुड़ रहे हैं। तो हम लोग फर्स्ट जैसे हम किसी पशुपालक के पास जाते हैं जिसके पास 10 से ज़्यादा पशु हैं, तो उससे हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे हम, जैसे ये आप हैं जगदीश भाई राठौड़, इनके पास 12 पशु लगभग। सबसे पहले तो हम लोग 3 चीज़ों पे बात करेंगे: पशु स्वास्थ्य, पशु पोषण और पशु प्रजनन। 3 चीज़ों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले जगदीश भाई, जैसा कि हमारे पशु बीमार नहीं हुए, तो उसके लिए हमें पशु स्वास्थ्य पे ध्यान देना। स्वास्थ्य के लिए क्या करना है? टीके लगवाना हर साल। FMD, PQ, HS, ये 3 टीके होते हैं और लंपी वायरस, 4 टीके आपको लगभग हर साल लगवाना है। अगला जो आपको उसका डिवर्मिंग करना, 3-3 महीने में रेगुलर डिवर्मिंग करना है। दूसरा जो बात हम करेंगे पशु पोषण पे, तो आपको पशु का पोषण अच्छा रखना, खाना पीना अच्छा रखोगे तो वो स्वस्थ रहेगा। पशु पोषण में पशु क्या खाता है? सबसे पहले तो चारा आपको अच्छी क्वालिटी का खिलाना है। कितना खिलाते हैं? लगभग बॉडी वेट का 3%। जैसे मान लो 1 कुंटल का पशु है तो 3 किलो दिन में खाएगा सूखा। और हरा जो है, वो बड़ा पशु है तो हरा कितना खाए? 15 से 20 किलो आपका हरा चारा खाएगा। तो ये 2 चीज़ें आपको, हरा और सूखा दोनों आपको दिन में देना है। तीसरी बात ये है कि जो आप गर्मी में जैसे हरा उपलब्ध नहीं है तो आपको साइलेज बना के खिलाना है ताकि हरे की पूर्ति कर सके। साइलेज बनाने के लिए बहुत अच्छी आसान विधि है। आप उसको कुट्टी मशीन लाएं, कुट्टी करें, कुट्टी करने के बाद छोटे एयर बैग ले लें या फिर कुछ साइलेज पीट बना लें। लेकिन एयर बैग आसान होते हैं और एयर बैग के बनाने के बाद में जो कुट्टी करा हुआ वो उसमें भरे एयर बैग में, और उसको एयर टाइट करने के लिए एयर निकाले और बांध दें, और 20-25 दिन बाद खोलने के बाद में उसको खिला सकते हैं। तो इस प्रकार आपका साइलेज बन जाएगा। आपको अच्छी क्वालिटी का चारा खिलाना है सूखा। तीसरा जो है, आप जो दाना खिलाते हैं वो बाज़ार में बहुत महंगा मिलता है। रेडीमेड लाओगे तो उसमें आपकी लागत बढ़ जाएगी। तो लागत कम करने के लिए आप घर पे बना सकते हैं। घर में जो दाना बनाना हो, कैसे बनाना है? आप 60% लगभग आप उसमें दाना रखें, मक्का, ज्वार है ना, बाजरा, और उसमें 30% जो बनता है उसमें लगभग प्रोटीन और प्रोटीन के आइटम आ जाएंगे। फली, काकड़ा, 10% आप चोकर भी ले सकते हैं, व्हीट ब्रांड, और 2% आपको उसमें मिनरल मिक्सचर मिलाना है 1 कुंटल पे, और 1% नमक मिलाना है, और करीब 200 ग्राम लगभग आपको मीठा सोडा भी उसमें मिलाना है, ताकि आप जो दाना देते हो उससे पशु को एसिडिटी नहीं हो, दूध उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। तो आप इस प्रकार आप घर पे अपना दाना बना के खिला सकते हैं, बाजार की चीज़ें कम कर सकते हैं। तीसरी जो बात है, पशु प्रजनन की बात करते हैं अपन, कि अपन पशु रख रहे हैं, अगर वो अच्छी नस्ल के रहेंगे तो अपने को जो है कृत्रिम गर्भधान करवाना है, नस्ल सुधारना है। तो पशु प्रजनन में अपने को नस्ल सुधारना है और कृत्रिम गर्भधान करवाना है। उससे अच्छी नस्ल के बछड़े पैदा होंगे तो वो अपने यहाँ दूध भी अच्छे देंगे। कृत्रिम गर्भधान का फायदा ये है कि आपकी जो बीमारी है, जैसे गांव में एक सांड है तो उसको कोई बीमारी है तो वो पूरे बाड़े में फैल जाएगी। तो कृत्रिम गर्भधान का जो सीमन आता है वो बीमारी फ्री आता है, तो उस प्रकार के आपको बीमारी से बचाता है। ये फायदा है। दूसरा, आपको बाहर पशु ले जाना नहीं पड़ेगा। तीसरा, जो उसके जो उन्नत नस्ल होती है तो दूध उत्पादन अच्छा आता है। तो आपको कृत्रिम गर्भधान करवाना है। और कृत्रिम गर्भधान में भी आपको, जैसे डेयरी फार्म उन्नत है तो आपको सेक्स सॉर्टेड जो आता है, केवल पाइडी पैदा होती है, वो वाला सीमन करवाना है ताकि आपके यहाँ पाइडी पैदा हुए तो डेयरी और जल्दी से उन्नत आगे बढ़े। उसके बाद अगर आपका दूध बढ़िया होता है तो दूध भी आपको रिकॉर्ड रखना है, प्रॉपर बेचना है, उसका हिसाब किताब रखना है कि कितना पशु ने खाया है, कितना आपको उत्पादन हुआ, फायदा हो रहा, कहाँ आप लॉस कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि आप बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं और आपका प्रॉफिट नहीं आ रहा। तो ये ध्यान रखना है। और इसके बाद भी कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप पशु चिकित्सालय जो जहाँ पे नजदीक है वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। जगदीश भाई, आपने ये अच्छा पशु नस्ल के अच्छे दिख रहे हैं आपके, तो आपने इसको कैसे मैनेज किया है? 3 पशु से शुरुआत की सर मैंने। शुरू में 3 पशु लाए थे, फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहे। और ये गुजरात से भी लाए हुए हैं अच्छी नस्ल के पशु, और मालवा आगर से भी लाया था मैं। ऐसे करके धीरे धीरे करके इनको बढ़ाया है। ये जो अच्छी नस्ल के, ये कृत्रिम गर्भाधान की पाड़िया है सब मेरे पास। ये अच्छी नस्ल के है और ये अच्छी दूध भी देगी। अच्छे दूध। अच्छा, क्या करते हैं इनको? इतनी सभी पाड़ी आपके यहाँ मरती नहीं, सब बचा लेते हैं, अंदर भी हैं सब? ये सिर्फ खाने पीने का और डॉक्टर साहब की राय से हम मतलब बचा देते हैं इनको। इलाज भी करवा देते हैं टाइम टाइम पर। और जगदीश भाई, सभी पशुपालक से निवेदन है कि इसी प्रकार पशुपालन करें ताकि आप एक बिजनेस चालू कर सके, एक आपका इनकम का सोर्स हो जाए। धन्यवाद।